आपने कभी ध्यान दिया कि आप कितना भी कमा लें लेकिन पैसे बच नहीं रहे हैं? आखिर क्यों? कभी ध्यान दिया इस चीज़ पे कि अगर हम जितना भी क्यों ना कमा लें, हमारे पास सेविंग हो नहीं पा रही है? बने रहिएगा इस वीडियो पे, आज लास्ट तक बताएंगे आपको कि आखिर आपके पैसे बच क्यों नहीं रहे हैं और बचेंगे तो कैसे बचेंगे। नमस्कार, मैं जय प्रताप ब्राइट ऑफ लाइफ एपी के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को पसंद आता है तो शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों के पास जिनको लगता है कि महंगाई है ही नहीं, ये भी उन तक जानकारी पहुंच जाएगी। 2014 के बाद परिस्थितियां और समय ने ऐसा करवट लेना शुरू कर दिया कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और हमारा जो सेविंग था वो सेविंग रहा ही नहीं, और सेविंग के जो पैसे थे वो भी धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चले गए। हमको लगा कि महंगाई के कारण हो रहा है, लेकिन हमारे खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि हमारे पैसे बचना शुरू ही नहीं हुए। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि कैसे 2014 के बाद आपके खर्चे बढ़ते चले गए और आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। सबसे पहला जो खर्चा है वो है गैस का, यानी कि गैस जहां 400 के आसपास मिलती थी वो हो गई 1200, यानी कि करीब 3 गुने की वृद्धि यहाँ पे हो गई। आपकी सैलरी शायद 3 गुना नहीं बढ़ी होगी, क्योंकि कुछ लोग कहते जरूर हैं कि 2014 के बाद महंगाई बढ़ी है तो सैलरी भी तो बढ़ी है, लेकिन सैलरी बढ़ी है और महंगाई बढ़ी है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है और कितना बड़ा अंतर है ये आने वाले समय में आप और देखेंगे। सबसे पहले गैस का हो गया। जिस डीजल पे कभी 3 रुपये 3.5 रुपये टैक्स हुआ करता था, इस समय करीब 28 रुपये के आसपास टैक्स है। सोचिए कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई, यानी कि लगभग 10 गुना के आसपास। अगर आपकी सैलरी 10 गुना बढ़ेगी तब शायद आप डीजल के बराबर जो टैक्स लगा है उसके कंपेरिजन में आएंगे। क्या आपकी सैलरी 10 गुना बढ़ी? संभव नहीं है। जो पेट्रोल कभी 4-4.5 रुपये टैक्स लगता था, उस पेट्रोल पे करीब 30 रुपये के आसपास टैक्स है, यानी करीब 8 गुना के आसपास। यानी कि जो खर्चे आपको 8 गुना कम पे मिलते थे वो खर्चे करीब 8 गुना बढ़ गए। जिस सेविंग अकाउंट पे कभी पैसा कटता नहीं था, सोचिए कि अगर आप किसी भी गांव एरिया में रहते हैं तो गांव एरिया में किसी के खाते में अगर 1000 से कम का बैलेंस है, सेमी शहर में है, छोटे मोटे शहर में है आप तो 2000 और बड़े शहर में है तो 3000। अगर इससे कम आपके अकाउंट में खाते हैं तो लगभग 50 रुपया मंथली काट लिया जाता है बैंक के द्वारा। सोचिए जो पैसे आपके 2000, 1000 या 3000 रहते हैं, सबसे कम बैलेंस है, वो किन के खातों में रहता होगा? वो मैक्सिमम लोअर क्लास के रहते हैं या लोअर मिडिल क्लास के रहते हैं। कभी भी अपर क्लास को जो है 2000, 3000 की दिक्कत नहीं रहती है। उनका दिमाग तो बड़े पैसों पे रहता है, उनके खातों में करोड़ों पड़े रहते हैं। 1-2 हज़ार रुपये किसके खाते में पड़े रहते हैं वो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। जब इस तरह से टैक्स आपको कटने लगा, एटीएम से जब आप पैसे निकालने जाते हैं, अपने ही पैसे निकालने जाते हैं तो 3 बार से ज़्यादा अगर आपने पैसा निकाला, अपना ही पैसा एटीएम से निकाला, तो उसके कुछ चार्जेज आपसे काटना शुरू कर दिया जाता है। सोचिए कि ये एटीएम से पैसे कभी फ्री मिलते थे, चाहे आप 1 बार निकालें या 10 बार निकालें, कोई भी उस पर पाबंदी नहीं रहती थी। उसके बाद जब आप कभी पैसा जमा करने जाते हैं तो 3 बार से ज़्यादा अगर आपने काउंटर का यूज कर लिया किसी भी बैंक के, अगर आप सेम डे बैंक में जाते हैं या दूसरे बैंक में जाते हैं, 3 बार से ज़्यादा अगर आप उस बैंक के काउंटर को आपने यूज कर लिया तो उसके बाद जब भी आप जाएंगे तो आपके खाते से कुछ अमाउंट आपसे काट लिया जाएगा। ये आपके वो खर्चे बता रहे हैं जो कि आपके 2014 के बाद ये टैक्सेशन शुरू हुआ। फिर जो है अगर आपने पासबुक छपवाने गया तो उसके भी आपसे हिडन चार्जेस रहते हैं, वो बैंक आपके अकाउंट से काट लेता है। फिर उसके बाद आपने चेकबुक इशू कराया तो एक चेकबुक लगभग 10 पन्ने का होता है, वो तो फ्री रहता है, लेकिन उसके बाद अगर आपने चेकबुक इशू कराया तो उसके पैसे भी आपके अकाउंट से काट लिए जाते हैं। उसके बाद आता है एजुकेशन का मैटर। एजुकेशन कभी हम लोग जब छोटे थे तो शायद 2-3 रुपये फीस हुआ करती थी, समय ने करवट लिया और फीस बढ़ के 10 रुपये तक पहुँच चुकी थी। लेकिन इस समय फीस कितनी ज़्यादा है, यानी कि आप प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे परिस्थितियाँ जब हो रही हैं तो प्राइवेटाइजेशन के हिसाब से फीस कितनी महंगी हो जा रही है। यानी कि एक बच्चे का अगर फर्स्ट में एडमिशन आप करा रहे हैं तो फीस करीब 1500 से 2000, कभी कभी 3000 भी हो जाता है। जिस स्कूल में आप लिखाएंगे उसके अकॉर्डिंग फीस अलग अलग होती है, यानी करीब एवरेजन आप मान के चलिए तो 2000 के आसपास मंथली एक बच्चे की फीस पड़ती है फर्स्ट क्लास की। सोचिए जब हम लोग पढ़ते थे तो 2-3 रुपये लगता था, यहाँ तक कि जब हम लोग हाई स्कूल इंटर किए शायद 10-15 रुपये में हमारी फीस हो जाया करती थी मंथली के रूप में। फिर जो उसके बाद खाने पीने की चीज़ें हैं या जीएसटी लगा या फिर वैट लगा, जो भी टैक्सेशन शुरू हुआ, यानी कि टैक्सेशन का एक दौर जब शुरू हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी भी किसी भी तरह की रियायत कोई भी गवर्नमेंट देने को आतुर नहीं, किसी भी तरह की कोई भी रियायत
आपको मिलता नहीं है, लेकिन आपको लगता है यार 2,000 रुपये मुझे मिल रहा है, 5 किलो चावल मिल रहा है। सोचिए जो पिछली गवर्नमेंट थी वो करीब 2 से 3 रुपये लेती थी आपको चावल या गेहूँ देने में, यानी कि आपको 2-3 रुपये में 1 किलो चावल या गेहूँ मिल जाता था। वही 2-3 रुपये इस समय फ्री हो गया और आपको लगता है कि मुझे फ्री मिल रहा है, जबकि उस फ्री के बदले आपसे लिया कितना जा रहा है वो शायद आपने जाना नहीं। सबसे ज़्यादा जो आपका खर्चा होता है वो होता है हेल्थ में भी। हेल्थ में सोचिए कि कहीं भी आप प्राइवेटाइजेशन में जा रहे हैं या प्राइवेट संस्था में आप जा रहे हैं अपनी मेडिसिन के लिए या दवाई के लिए, तो आपके लिए वो सरदर्द ही बन जाता है, यानी कि आपसे इतना ज़्यादा पैसा लिया जाता है कि आपका पूरा का पूरा बजट ही गड़बड़ हो जाता है। सस्ती एजुकेशन मैक्सिमम आपको सरकारी विद्यालयों में मिलेगा, लेकिन विद्यालय तो अच्छे हैं, टीचर भी अच्छे हैं, लेकिन उन टीचरों को वो परिस्थितियाँ नहीं दी जा रही है, वो माहौल नहीं दिया जा रहा है जिसकी वजह से जो है वो टीचर अच्छे पढ़ा पाए। सोचिए जो भी गवर्नमेंट टीचर होते हैं वो मैक्सिमम पढ़े लिखे होते हैं, काफ़ी एग्ज़ाम या पढ़ाई के बाद अपॉइंट होते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो माहौल वो परिस्थितियाँ नहीं दी जाती हैं जिसकी वजह से वो अपना सेवा तत्पर रूप से या बहुत ही गंभीर रूप से दे पाएँ। इसमें काफ़ी हद तक रोल हम गार्जियन का भी है और काफ़ी हद तक रोल सरकार का भी है और काफ़ी हद तक रोल उन टीचर्स का भी है, यानी कि मिली जुली का है तो दोस्त लगभग सबका है। ये वो खर्चे हैं जो आपको काफ़ी हद तक इतने ज़्यादा हो गए कि आपकी सेविंग बचती नहीं है। उसके बाद आपके जो एफडी के या दूसरे ब्याज मिलते थे, जो आप पैसा जमा करते थे कि गाहे बगाए हमको इमरजेंसी में काम आएगा, उन पे भी ब्याज काफ़ी हद तक कम कर दिया गया। सोचिए कभी एफडी पे ब्याज जहाँ तक मुझे याद है कि 8 से 9% भी मिला करता था, लेकिन इस समय करीब 7% मिल रहा है। और उसके पहले अभी कुछ दिन अगर आप पहले कुछ साल पहले जाएंगे तो वो ब्याज करीब 6% के आसपास भी पहुंच गया था, यानी कि आपका पैसा उधर टैक्स के रूप में भी जा रहा है और इधर ब्याज के रूप में भी कम हो गया है, यानी कि आपका पैसा कुल मिला के बच नहीं रहा है, वो खर्चा ही हो रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।